गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे, वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि हम इसमें पढ़ रहे थे यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा में हमने दो टाइप पढ़े थे बेटा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो दूसरा गतिज ऊर्जा को हम पढ़ चुके थे, तो अब हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा? देखिए, किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता आती है, ठीक है, जो उसमें क्षमता होती है कार्य करने की उस टाइम, उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। यानी कि किसी वस्तु की स्थिति, ठीक है, या फिर उसके आकार में, यानी कि शेप में चेंज आ जाए या फिर उसके स्टेट में चेंज आ जाए, तो उसमें जो उस वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देखिए इसी स्थितिज ऊर्जा के। तो सबसे पहला उदाहरण है, किसी वस्तु में क्या है हमारा सबसे पहला उदाहरण, नहीं तो ये है बांध में जमा किया गया पानी। यह पृथ्वी से ऊंची स्थिति के कारण टरबाइन को घुमा सकते हैं। ठीक है, तो जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो बांध पर क्या होता है, हमारे जो डैम्स होते हैं वहाँ पर पानी जमा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पानी को किसी एक ऊपर स्थिति से, ऊपर से उसको पानी को गिराते हैं, तो क्या होता है, पानी क्योंकि पर्टिकुलर हाइट पर हम ले जाते हैं ऊंची स्थिति से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो पानी गिरता है, जिससे क्या होगा, हमारा टरबाइन घूमता है और उसमें कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी हम को देते हैं। तो फिर उससे क्या बनाई जाती है, हमारी टरबाइन घूमने की वजह से हमारी बनती है विद्युत ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी बन जाती है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट पर वो होगा। ठीक है, जैसे पानी ऊपर से गिर रहा है तो किसी न किसी हाइट से गिर रहा है ना वो। ठीक है, उस ऊपर से गिरने की वजह से उसमें क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। फिर है खिलौना कार की किसी कसी हुई स्प्रिंग। ठीक है, अगर आप खिलौना होता है उसमें देखो स्प्रिंग होता है, तो हम उसमें चाबी भरते हैं, उसका क्या होता है, हम चाबी भर के फिर उसको छोड़ देते हैं। इसका मतलब चाबी भरने से हमने क्या किया, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी दी है उसको। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, फिर क्या होगा, उसकी स्थिति में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, फिर है धनुष की तनित डोरी। ठीक है, ये भी होता है। अब धनुष को हमने क्या किया, पीछे की साइड देखो, इसमें हमने धनुष लगा दिया। ठीक है, धनुष में हमने तीर लगा दिया, तो क्या होगा, हमने तीर को पीछे की तरफ खींच रखा, जिसकी वजह से एनर्जी आ गई उसमें, कौन सी, यानी कि उसकी आकार में परिवर्तन आ गया ना, आकृति में परिवर्तन ला दिया हमने, जिसकी वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। ठीक है, और फिर हमने उसको छोड़ दिया, तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई हमारी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, तो देखिए नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, यानी कि किसकी वजह से वो कम, ज़्यादा या शून्य हो सकती है। ठीक है, देखिए सबसे पहला कारक है, तो देखो जो इनका फॉर्मूला होता है ना, उन्हीं पर डिपेंड करती है। फॉर्मूला क्या है, mgh। m मतलब मास, मतलब द्रव्यमान। ठीक है, g मतलब ग्रेविटी। अगर आप उसकी जगह बदलोगे, चांद पर जाके देख रहे हो उसी चीज़ को, तो क्या होगा, ग्रेविटी चेंज होगी चांद पर, तो क्या हो जाएगा, तो हमारी स्थितिज ऊर्जा भी चेंज हो जाएगी। और h हाइट, अगर आप उस चीज़ की हाइट में कम ज़्यादा करोगे तो भी हमारी स्थितिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा। अब वो देखो कैसा प्रभाव पड़ेगा, वो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है द्रव्यमान। तो पोटेंशियल एनर्जी है जो हमारी PE, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि समानुपाती होती है किसके, मास के। इसका मतलब अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान कम होता होगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। ठीक है, यानी कि मास के डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट में तो क्या होता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक घटेगी तो दूसरी भी घटती है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा फैक्टर क्या है जिस पर डिपेंड करती है हमारी स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो है पृथ्वी तल से ऊंचाई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, यानी कि इसके भी समानुपाती है पोटेंशियल एनर्जी, हाइट के भी, ऊंचाई के भी। अगर मतलब किसी चीज़ को आप ऊंची हाइट से गिरा रहे हो, हाइट ज़्यादा है, तो क्या होगा, पोटेंशियल
अगर वो ऊपर किसी ऊंची स्थिति में अपने पकड़ रखा है, फिर होल्ड कर रखा है, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, ठीक है, ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा तो स्थितिज ऊर्जा भी हमारी ज़्यादा, ठीक है। फिर आता है आकार में परिवर्तन। वस्तु में जितना ज़्यादा खिंचाव, स्ट्रेचिंग या कि ऐंठन, ट्विस्टिंग या झुकाव, बेंडिंग होती है, उतनी स्थितिज ऊर्जा उसमें ज़्यादा होएगी, ठीक है। तो ये इन फैक्टर पर भी डिपेंड करती है बेटा, ठीक है। जैसे स्प्रिंग बताया था, या फिर अपने ज़्यादा कोई चीज़ को स्प्रिंग खींचा हुआ आपने, ठीक है, तो उसमें क्या एनर्जी आएगी, ज़्यादा एनर्जी आएगी। तो कम खींचोगे तो कम एनर्जी आएगी। उसके बाद है हमारा किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। ये कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, उसने किसी हाइट पर रखा है, तो उसकी वो एनर्जी पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के ऊपर h ऊंचाई पर उठाया जाता है, यानी कि किसी वस्तु को हमने h ऊंचाई तक उठा लिया, मान लो एक बॉल है, वो नीचे पड़ी थी, आपने उसको ऊंचाई पे हाथ में ले लिया, उठा लिया, ठीक है, तो पृथ्वी का गुरुत्व बल, यानी कि क्या करेगा, वो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्व बल है, ठीक है, वो नीचे की दिशा में कार्य करता है। तो वस्तु को उठाने के लिए गुरुत्व बल के विपरीत किया गया कार्य, ठीक है, जिससे क्या हो गया, हमने उल्टा काम किया है ना। पृथ्वी का फोर्स, जो पृथ्वी का बल है, वो गुरुत्व बल, वो तो उसको नीचे की साइड खींच रहा था, लेकिन हमने बॉल को ऊपर की साइड उठा दिया, तो इससे हमने क्या किया, वर्क किया, और वर्क किया तो इसका मतलब एनर्जी भी होएगी। तो उस वर्क करने, उस कार्य को करने की वजह से उसमें जो ऊर्जा आ गई है वो हमारी है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अतः किया गया कार्य क्या कह सकते हो, किसके बराबर होता है, बल गुना में विस्थापन, mgh, ठीक है। जितना ऊंचाई तक आपने उठाया होगा उसको, मतलब उतनी स्थितिज ऊर्जा उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। अब एक उदाहरण की मदद से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, ये कह रहा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, यानी कि किसी वस्तु का भार 10 किलोग्राम है, ठीक है, 10 किलो की आपने कोई चीज़ 6 मीटर की हाइट तक उठा दी, अपने ऊपर उठाई है, इसका मतलब आपने एनर्जी लगाई है ना, उस एनर्जी की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी आ गई है, स्थितिज ऊर्जा आ गई है। लेकिन कितनी आई है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए कितनी आई है। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh हम निकालते हैं, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम हर एक चीज़ की। वस्तु का द्रव्यमान कितना बताया उसने, ठीक है, कितना बताया है, 10 किलोग्राम, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई कितनी है धरती से, 6 मीटर, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्व बल कितना होता है, देखो इसमें ये वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम लिखा है, ये गलती से लिखा हुआ है बेटा, तो यहाँ पे ये हमारा ये 10 किलोग्राम आएगा, ठीक है, इसमें यहाँ पे। तो उसके बाद हमारा है ये वस्तु का गुरुत्व बल कितना होता है, वो 9.8 होता है गुरुत्व बल, ग्रेविटी की वैल्यू, लेकिन उसको अप्रोक्स हम 10 ही मान सकते हैं 9.8 को, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दिया हमने 10 गुना में 6 गुना में 10, तो हमारा आ गया 600 जूल, यानी कि उसके अंदर हमने कितनी एनर्जी भर दी है, स्थितिज ऊर्जा कितनी भर दी हमने उसमें, 600 जूल, और काम भी कितना हुआ, हमें उसको उठाने में कितना काम किया, 600 जूल। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, देखो इधर, यहाँ पर देखो इसमें, हाँ ये देखो यहाँ पर, ये जितना हम वर्क करते हैं उतनी हमारी एनर्जी आती है, ठीक है। इसका मतलब हमने वर्क कितना किया है, इसमें 600 जूल वर्क किया था, तभी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, 600 जूल ही आई है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है। ऊर्जा के रूपांतरण में क्या है बेटा, कि जो हमारी एनर्जी होती है ना, ऊर्जा होती है, हम उसको फॉर्म्स में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, आप घर पर बिजली का बटन दबाते हो और क्या होता है, पंखा आपका चलने लग जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमने ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं, हमने दी तो उसको कौन सी, विद्युत ऊर्जा दी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है ना आपने, और पंखा चल रहा है, कौन सी एनर्जी हो रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी हो रही है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है वो,